जय श्री जगन्नाथ, जय श्री राम। मैं आज आपके सामने ये वीडियो के जरिए मणिपुर में हो रही हिंसा के बारे में आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूँ। मणिपुर भारत देश का एक बहुमूल्य राज्य है। मणिपुर, जिसका अगर संस्कृत में मतलब देखें तो है मणि, ज्वेल, जोहरात, और पूर मतलब लैंड, ज्वेल लैंड इसको बोला जाता है, क्योंकि ये इस तरह के पहाड़ी अंचलों में स्थित एक ऐसा राज्य है जो कि भारत की एक बहुत बड़ी धरोहर है। और आज मणिपुर में हम सब भारतवासी देख रहे हैं एक हिंसा हो रही है। हिंसा में बहुत लोगों की जान जा रही है। तो इस तरह की जो हिंसा है भारतवर्ष में और भारतवर्ष के कोई राज्य में, तो हम उन्हें कड़ी भाषा में निंदा करना चाहिए, हमें सब कोई को मिलके, क्योंकि हिंसा करने वाले जो भी तत्व है वो उनका सीधा संपर्क है भारत के विरोधी राष्ट्रों से। ये प्रमाण है, ये गृह विभाग और गोविंदा विभाग ये सब विषय में जानते हैं। क्योंकि आप अगर देखेंगे मणिपुर में एक राज्य और राष्ट्र के खिलाफ में अगर कोई शस्त्र रख के आंदोलन करे और हिंसा करे, तो इससे और क्या प्रमाण चाहिए कि उनके पास जो भी अस्त्र शस्त्र पहुंच रहे हैं वो भारत के विरोधी राष्ट्र, और भारत जो आज विश्व में अपना दबदबा जाहिर कर रहा है उसके कारण भारत के बहुत सारे विरोधी और शत्रु राष्ट्र उत्पन्न हो गए। और अगर बात करें चाइना और पाकिस्तान की, ये तो बहुत सालों से, जब से भारत स्वाधीन हुआ है तब से ये भारत विरोधी षड्यंत्र एवं भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने में और भारत पर आक्रमण करने में भी ये राष्ट्र कभी भी पीछे नहीं गए हैं। तो इसी तरह के अगर आप देखें तो ये जो मणिपुर जो है, मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहाँ इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। म्यांमार, जिसको बर्मा बोलते थे पहले, ये एक तरफ म्यांमार है, एक तरफ आसाम है, एक तरफ मिजोरम है और एक तरफ नागालैंड है। तो इस तरह से ये चारों तरफ से मणिपुर जो है, इन राज्यों और ये म्यांमार राष्ट्र जो कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र है उसके द्वारा, ये मतलब उसके बाउंड्री के अंडर में ये मणिपुर आ रहा है। तो मणिपुर में बात करेंगे जो हिंसा हुई, मई 3 तारीख को, आज से 3-4 दिन पहले, एक शोभा यात्रा वहाँ मणिपुर में निकाली गई। वो शोभा यात्रा थी ट्राइबल एसोसिएशन के नाम में, वो शोभा यात्रा निकाली गई थी। वो शोभा यात्रा का मुख्य उद्देश्य और डिमांड यही था, दावी था कि मिटई जो ट्राइबल हिंदू कम्युनिटी है मणिपुर में और जिसकी जनसंख्या 50% से भी ज़्यादा है, उन्होंने अपने आप को, वो ट्राइबल है, उनको ट्राइबल का स्टेटस नहीं मिला है, तो इसलिए एसटी स्टेटस की मांग करके मिटई कम्युनिटी बहुत सालों से संघर्ष कर रही है। पर इनके संघर्ष में उनको एक नई ऊर्जा प्रदान करी मणिपुर हाईकोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया कुछ दिन पहले मणिपुर सरकार को कि मिटई कम्युनिटी को ट्राइबल सूची में डालने की प्रक्रिया आरंभ करे। तो इसके बाद से जो तत्व है वहाँ पे विरोधी तत्व है और जो षड्यंत्र कर रहे हैं राज्य सरकार के एवं केंद्र सरकार के खिलाफ, उन्होंने उसके बाद क्या किया, अपने इसी जो माहौल को लेके उल्टा प्रदर्शन प्रारंभ किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मणिपुर जो है, मणिपुर है घाटी और पहाड़ों का राज्य, और 90% मणिपुर की जो एरिया है, जो स्क्वायर फुट है, वो जा रही है पहाड़ों में, और सिर्फ 10% जो जगह है मणिपुर की वो है घाटी में। और इम्फाल जो मणिपुर की राजधानी है वो एकदम पूरी घाटी में ही अवस्थित है, और 10% जहाँ पे सिर्फ एरिया में, वहीं पे मिटई कम्युनिटी की जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा है। और अगर आप देखें 90% जो कि पहाड़ों में रह रहे हैं, उसके अंदर मिटई कम्युनिटी की जनसंख्या बहुत ही कम है। और ये जितने रास्ते हैं, आज अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो पहाड़ों से होके बहुत सारे रास्ते घाटी पे जो आ रहे हैं वो भी पहाड़ों से कनेक्टेड है। और अगर पहाड़ों में इस तरह का आंदोलन हुआ
और मिट्टी कम्युनिटी और सरकार के खिलाफ में जो आंदोलन अगर करा जा रहा है तो इसका सीधा इफेक्ट इम्फाल यानी मिट्टी कम्युनिटी के ऊपर पड़ रहा है और राज्य सरकार के ऊपर भी ये सीधा प्रभाव है। तो ये एक तो सोची समझी षड्यंत्र के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया कि मिट्टी कम्युनिटी की जो बहुत कम संख्यक जो परिवार है पहाड़ों में, जहाँ पे आप देखेंगे चूरा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बहुत कम परिवार मिट्टी कम्युनिटी के थे। तो ये जो शांति शोभा यात्रा के नाम से इनको विरोध करके मिट्टी कम्युनिटी के रिजर्वेशन का एसटी स्टेटस का विरोध करके जब ट्राइबल्स लोग दूसरे, जो कि ट्राइबल्स सिर्फ नाम के हैं पर उसमें अधिकतर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो भी क्रिश्चियनिटी में अगर इस्लाम में कोई कन्वर्सन कर रहा है हिंदू होके, तो उसके जो कोटा सिस्टम है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, जनरल, वो सब नहीं है, वो सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। तो इस तरह से क्या है ना, वो लोग क्रिश्चियनिटी भी अपना रहे हैं और अपना ट्राइबल जो स्टेटस है उसके द्वारा रिजर्वेशन कोटा के द्वारा वो सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं, सरकारी काम में भी नियोजित है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि इसके ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार जरूर इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो अगर अपने धर्म को परिवर्तन, हिंदू धर्म से परिवर्तन करके दूसरे धर्म में जाए तो उसका रिजर्वेशन सिस्टम सबसे पहले जाना चाहिए। ऐसे ये इतिहास में वर्णित है, हमारे यहाँ उड़ीसा में भी इस तरह का केस हुआ है। उड़ीसा हाईकोर्ट के ऑर्डर भी है इस फेवर में, और ऑर्डर के बाद बहुत जन सरकारी नौकरी कर रहे थे जिन्होंने धर्म परिवर्तन बाद में कर लिया एवं कोटा के जरिए सरकारी नौकरी प्राप्त किए थे, उनके ऊपर भी कार्यानुष्ठान हुआ है और उनकी सरकारी नौकरी भी रद्द कर दी गई है। तो इसी तरह का जो मणिपुर में जो घटनाक्रम चल रहा है वर्तमान, तो ये एक हिंदू समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप देखिए आज जो एन बीरेन सिंह है वो भी मिट्टी कम्युनिटी हिंदू समाज से आ रहे हैं, और उन्होंने जब से मुख्यमंत्री का पद संभाला है वो ड्रग्स कार्टेल के ऊपर, अनुप्रवेशकारी के ऊपर उनका सख्त रवैया रहा है। और आपको मैं बता दूं, म्यांमार में जो सिविल वार चल रहा है इसके कारण म्यांमार से बहुत सारे अनुप्रवेशकारी भारत की सीमा में मणिपुर में विशेष करके प्रवेश कर रहे हैं। और वो लोग का क्या काम है, वो लोग वहाँ पे अफीम की खेती कर रहे हैं, गांजा की खेती कर रहे हैं और सारे नशे कारोबार में वो लोग लिप्त है। तो इस तरह से एक राज्य के मुखिया के सामने बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के साथ एन बीरेन सिंह बहुत सालों से संघर्ष कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो रहा है, क्योंकि वो नशे कारोबार के विरोध में थे, वो मिट्टी कम्युनिटी को अपना स्टेटस दिलाने के लिए भी इच्छुक है, और इस तरह से ये सब कम्युनिटी जो लोग हैं उनके विरोध में, विशेषकर कुकी कम्युनिटी, इसी के कम्युनिटी के भी बहुत सारे जो हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त है। इसके पहले जो डीजीपी थे उस डीजीपी को बदल दिया गया है अभी फिलहाल इस घटनाक्रम के बाद, वो डीजीपी भी कुकी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे थे, ये सूचना हमें प्राप्त है। तो जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया था कि अगर कोई भी वो जो पीसफुल रैली हो रही है, शोभा यात्रा हो रही है, उसमें अगर कोई भी डिस्टर्बेंस करे तो पुलिस उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे और एक्शन ले, पर पुलिस उसमें कार्रवाई नहीं की। और जैसे मैंने कहा, चूरा चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में कुकी कम्युनिटी के जो कि क्रिश्चियन, मेजॉरिटी क्रिश्चियन हैं, वो लोग मिट्टी कम्युनिटी के जो हिंदू परिवारों को खुलेआम उनके घर जला दिए, उनको मार रहे हैं। और ये जो 10 डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर में, ये सब प्राय हिली एरियाज़ में ही है। जैसे मैंने आपको बताया है, मतलब आपका जब डेमोग्राफी देखा है मणिपुर की, तो वहाँ पे जो पहाड़ों में जितनी एरिया है वो है 90% मणिपुर का एरिया। तो अगर देखिए आप अभी भी अगर 2023 के हिसाब से करें, 37 लाख पॉपुलेशन मणिपुर में वर्तमान है, एक तो कैलकुलेशन है ये, तो इसमें से सिर्फ 30% पॉपुलेशन जो है वो घाटी में रह रही है, सिर्फ 30%। तो आप अनुमान लगा सकते हैं प्राय शायद 9-10 लाख
सिर्फ व्यक्ति जो है माने जनसाधारण वो घाटी में रह रहे हैं, वो घाटी एरिया में ही ज़्यादातर मिटई हिंदू समाज के लोग का बसावस है। और बाकी जो है वो सारे अनुप्रवेशकारियों के दुर्ग बन गए हैं। वो जितने पहाड़ हैं, हिली एरिया है, वहाँ पे सब मतलब जैसे नशे का कारोबार चल रहा है, नशे की खेती चल रही है। और आप देखेंगे एक से एक ऑटोमेटिक विपन्स उनके हाथों में है। वीडियोस हम लोग के सोशल मीडिया में चारों तरफ है। तो ये जो विपन्स है इनको शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान हो कि चाइना हो, ये हमारे से ज़्यादा हमारे जो गोविंदा विभाग के अधिकारी है, गोविंदा विभाग है, वो लोग को ज़्यादा पता होगा, क्योंकि इतने ऑटोमेटिक गन्स और जो राइफल्स है वो सब एक राष्ट्र के द्वारा ही निर्माण हो सकता है। तो उन्होंने भारत के तरफ में ये एक तो षड्यंत्र करके इन लोगों का प्रयोग किया है। अब आप देखें तो यूनाइटेड पीपुल फ्रंट एवं कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 टेरर आउटफिट अभी भी वहाँ पे कार्यरत है। और जिनके साथ भाजपा के तरफ से 2016-17 में एक पीस टॉक हुआ था, जब इनिशिएट हुआ था, और उस टाइम में ये ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य लोग चर्चा में आए थे। तो फिर उसके बाद जाके जब सरकार हुई भाजपा की, यहाँ तो सरकार थी पहले कांग्रेस की, जब उसके बाद से जब भाजपा की सरकार हुई तो फिर सरकार ने और मुख्यमंत्री ने अनुभव किया कि ये जो टेरर आउटफिट्स है इनका उद्देश्य शांति बिल्कुल नहीं है। तो इनके साथ पीस टॉक करके कुछ भी मतलब की बात नहीं है। तो इसलिए पीस टॉक को कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि हमारे साथ जो आप लोग के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था पीस टॉक का, उसको हम खारिज कर रहे हैं। तो आप ये चिंता करिए, ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है जैसे अगर हिंसा हो रही है, वो ये हिंसा में बहुत सारी रीजंस है। क्योंकि कुछ तत्व ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ उस्काया जा रहा है और पैट्रोनाइज किया जा रहा है कि भारत में अखंडता को तोड़ के सिर्फ और सिर्फ हिंसा करे। तो आप बताइए, इस परिस्थिति में कोई सरकार क्यों उनके साथ शांति वार्ता करे? उनके साथ सख्त से सख्त कदम लेके उनका मुकाबला करना चाहिए। और भारत की जो माटी है, इन अनुप्रवेशकारियों से उनको मुक्त कराना चाहिए। यही हमारा इस वीडियो के जरिए केंद्र सरकार और मणिपुर के राज्य सरकार के पास ये हमारा दाबी है। और एक दाबी है, जो ट्राइबल भाई हमारे मणिपुर में मिटई कम्युनिटी के हैं, जो ट्राइबल, उनको भी एसटी स्टेटस, उनको भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार तुरंत उनको वो स्टेटस दे, वो भी नौकरियां में रिजर्वेशन पा सकें, वो भी उन्नति कर सकें। ये हमारी इस वीडियो के जरिए मांग भी रह रही है। और फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी मणिपुर की स्थिति को लेके विभ्रांत करके, कुछ नहीं जान के जो अपने स्टेटमेंट सब जारी कर रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है और शत्रु राष्ट्र भारत के इसमें शामिल है। और इस षड्यंत्र में मुख्यतः अगर देखेंगे, ट्राइबल के नाम में ये क्रिश्चियन लोगों का बोलबाला चल रहा है, दबदबा चल रहा है, और कुछ लोगों को खाली ट्राइबल के नाम में उस्काया जा रहा है। और हिंदू समाज में विभाजन करने के लिए, हिंदू समाज को हटाने के लिए ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, जिसे हमें भारतवासी को अच्छे तरह से समझना चाहिए और डट के सरकारों के साथ मिल के इस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का मुकाबला करना चाहिए। इतना ही बोल के मैं आपसे विदाई ले रहा हूँ। जय श्री जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी।